नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल नियमित डिस्कस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 12 का भौतिकी का सिलेबस हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और तीसरे चैप्टर के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं, विभव प्रवणता, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि जो क्यू आवेश होता है, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारा होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। ये हमने क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक पढ़ा था। तो यहाँ पर जहाँ Q है आपका आवेश, R है हमारी दूरी और K है वो माध्यम जहाँ पर क्यू आवेश स्थित है, अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो नियतांक है। अगर क्यों और इतने को हम नियत मान लें, इतनी राशि को अगर हम नियत मान लें तो V अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, R के, जहां V क्या है विभव और R क्या है दूरी। अर्थात इस स्थिति में जो विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, आवेश से दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, आवेश से दूरी का मान बढ़ने पर विभव का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अर्थात एक निश्चित आवेश से हम जितना दूर जाएंगे तो दूर जाने पर विभव लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है, घट जाता है। तो विभव प्रवणता जो होती है, अर्थात दूरी के साथ विभव, इससे क्या स्पष्ट है कि जो दूरी है, दूरी के साथ विभव क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के साथ विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, दूरी के साथ विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है, या हम कह सकते हैं दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर। जो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर होती है वही विभव परिवर्तन की दर हमारी क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और जो विभव प्रवणता होती है, विभव प्रवणता बराबर होती है, क्या होती है, जो विभव प्रवणता होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है डेल्टा V बटे डेल्टा x। जो विभव प्रवणता होती है वो क्या होती है, विभव प्रवणता बराबर होती है डेल्टा V बटे डेल्टा x, जहां डेल्टा V क्या होता है, विभव में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा x क्या होती है, दूरी में होने वाला परिवर्तन। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक हो जाता है, डेल्टा V है विभव में होने वाला परिवर्तन, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और यहाँ पर प्रति का बटे का मतलब प्रति, और डेल्टा x से दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र होता है, जो विभव है, विभव का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻³ और A⁻⁻1। यहाँ पर जो डेल्टा x है दूरी, और दूरी का विमीय सूत्र होता है L, एक L से L कैंसिल हो जाता है, तो इसका जो विमीय सूत्र आता है वो कितना आता है, mLT⁻³ और A⁻⁻1। तो जो विभव प्रवणता है इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, mLT⁻³ और A⁻⁻1। यहाँ से अगर हम इसकी बात करेंगे, एक ऐसी राशि है, तो जो विभव प्रवणता है वो एक हमारी सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। और जो विभव प्रवणता होती है इसकी जो दिशा होती है वो हमारी होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक, जो विभव प्रवणता होती है इसकी दिशा किधर होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक, तो यह एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो निम्न विभव से किधर होती है, उच्च विभव की ओर होती है। तो विभव प्रवणता, दूरी के साथ विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है, या दूरी के साथ विभव परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा V अपान डेल्टा x, यहाँ डेल्टा V होता है विभव में होने वाला परिवर्तन और डेल्टा x होता है दूरी में होने वाला परिवर्तन। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, और विमीय सूत्र mLT⁻³ A⁻⁻1। राशि कैसी है, सदिश राशि, जिसकी दिशा निम्न विभव से किधर होगी, उच्च विभव की ओर। ठीक, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, विभव प्रवणता
तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां से जैसा कि हम पढ़ते हैं, हमने माना कि एक हमारा क्यू आवेश है। ये जो क्यू आवेश है ये बिंदु O पर स्थित है। इस क्यू आवेश बिंदु O पर हमारा क्यू आवेश स्थित है। इस क्यू आवेश से x दूरी पर एक बिंदु हमारा A है और बिंदु A जो है, इस बिंदु A से डेल्टा x दूरी पर एक हमारा बिंदु B स्थित है। ठीक, तो अगर बिंदु B की A से दूरी डेल्टा x है, तो अगर हम बिंदु O से निकालेंगे इसकी दूरी, तो बिंदु O से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x हो जाएगी। अब देखिए यहां से एक चीज और ध्यान देते हैं कि ये दूरी हो गई। ये जो क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है वो E है। इस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना है, E। तो ये जो बिंदु A और B हैं वो E वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो हमने माना कि हमारा जो बिंदु A है, बिंदु A का जो विभव है वो V है। बिंदु A का विभव कितना माना, V है। तथा जो बिंदु B माना, इस बिंदु B का जो विभव हमने माना V माइनस डेल्टा V माना। ठीक, आप कह सकते हो कि इसका विभव V माना गया तो इसका V माइनस डेल्टा V क्यों माना गया। इसको आप प्लस भी कह सकते थे कि इसको प्लस मान सकते थे, V प्लस डेल्टा V, या आप इसको V माइनस डेल्टा V मानते। ठीक, यहाँ पर V माना गया है, ये V माइनस डेल्टा V क्यों माना गया है। अभी हमने पढ़ा है कि जब दूरी बढ़ती है तो विभव क्या होता है, घट जाता है। तो क्यों आवेश से बिंदु A की दूरी कितनी है, x, तो यहाँ पर विभव कितना है, v। और क्यों आवेश से बिंदु B की दूरी कितनी है, x प्लस डेल्टा x। तो दूरी बढ़ रही है A की तुलना में, A की तुलना में B की दूरी O से क्या है, अधिक है, तो विभव v होगा। तो B पर क्या होगा, दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा। हमने माना विभव कितना घटा है, डेल्टा v। ठीक, डेल्टा v विभव में कमी हो गई तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ v था, डेल्टा v कमी हो गई तो यहाँ कितना बचेगा, v माइनस डेल्टा v। ठीक, इसलिए यहाँ माइनस डेल्टा v लिया गया है, क्योंकि जब दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, अब इसको लिखना कैसे, हमने मान लिया भाई कि माना बिंदु O पर क्यों आवेश स्थित है। इस बिंदु O से x तथा डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A और B हैं, जिनके विभव v तथा v माइनस डेल्टा v। अब हमने माना एक चीज और कि माना कि जो बिंदु B है, इस बिंदु B पर क्यू नॉट आवेश स्थित है। कितना आवेश स्थित है, क्यू नॉट आवेश। अब जो ये बिंदु B पर हमारा क्यू नॉट आवेश स्थित है, इस क्यू नॉट आवेश को हम बिंदु B से पहले A पर लाएंगे, बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक, तो पहले ये जो क्यू नॉट आवेश स्थित है वो कहां पर स्थित है, E तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई आवेश E तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर लगने वाला या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होती है, F क्यू नॉट होती है, जहाँ F लगने वाला बल क्यू नॉट होता है आवेश, तो तीव्रता E होती है। ठीक, जब आवेश और तीव्रता दी होती है तो बल F बराबर कितना हो जाता है, क्यू नॉट E हो जाता है। तो हम निकाल लें यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E के कारण, वैद्युत क्षेत्र E के कारण क्यों आवेश पर लगने वाला बल के कारण क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला कितना हो जाएगा भाई, लगने वाला बल। तो जो लगने वाला बल हो जाएगा वो F बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट E। किधर लगेगा ये, अब देखिए दो चीजें, यहाँ पर भी क्यू आवेश है, यहाँ क्यू नॉट है, ये भी धन आवेश है। धन आवेश धन आवेश के मध्य कैसा बल कार्य करता है, रिपल्सन प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और प्रतिकर्षण बल की दिशा किधर होती, बाहर की ओर। यहाँ इसको लिख सकते हैं किधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल। अब ध्यान देना भाई,
बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। आवेश Q नॉट को हम B से कहां लाएंगे, A पर। बल के किधर लाएंगे, विपरीत लाएंगे। और जब बल के विपरीत लाते हैं अर्थात हम बल के किधर कार्य कर रहे हैं, विरुद्ध कार्य कर रहे हैं अर्थात, ठीक, इसलिए अतः Q नॉट आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध कितनी दूरी तक, विरुद्ध डेल्टा x दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। विस्थापित करने में किया गया कार्य। कार्य बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, कार्य W बराबर होता है बल, और यहां पर कौन सा बल लग रहा है, वैद्युत बल गुणे विस्थापन। ठीक, वैद्युत बल गुणे विस्थापन। वैद्युत बल क्या है, F गुणे विस्थापन डेल्टा x। तो ये हो जाएगा W बराबर बल F और विस्थापन कितना, माइनस डेल्टा x। देखिए यहाँ माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि हम कार्य किधर कर रहे हैं, बल के विरुद्ध कर रहे हैं, और जब बल के विरुद्ध करेंगे तो यहाँ कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक, F का मान रख दिया जाए तो W बराबर कितना हो जाएगा, Q नॉट E इंटू माइनस का डेल्टा x। इसको हम मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी अगर आप ध्यान दे रहे हैं तब। अब दूसरी बात देखिए, हम विभवांतर की परिभाषा से आवेश Q नॉट को हम कहां से ला रहे हैं, B से A तक ला रहे हैं, और B से A तक लाने में हम कितना कार्य कर रहे हैं, W कार्य कर रहे हैं। ठीक, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से यहां से लिख दें, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। ठीक, क्या लिखेंगे, Q नॉट आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। आवेश ध्यान लिखो, आवेश Q नॉट आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W है। इसलिए बिंदु A तथा B के बीच का विभवांतर, A तथा B के बीच का विभवांतर, A तथा B के बीच का विभवांतर कहां से, विभवांतर की परिभाषा से। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा से हम लिखेंगे, कितना हो जाएगा, B से कहां ला रहे हैं, A पर। देखिए B आपका अंतिम बिंदु है, सॉरी प्रारंभिक बिंदु है, B से लाना है, B से शुरुआत करेंगे तो B आपका प्रारंभिक बिंदु है और A आपका कौन सा बिंदु है, अंतिम। तो जो हम परिवर्तन निकालते हैं वो निकालते हैं सदैव अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो B से ला रहे हैं, कहां पर ला रहे हैं, A पर। परिभाषा में आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया हमने आपको। तो VA माइनस VB बराबर कितना कार्य कर रहे हो, W लाने में किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा। किसको ला रहे हो, Q नॉट को। ठीक, W का मान रख दो समीकरण 1 से और VA VB का मान रख दो। W का मान समीकरण 1 से रखना। ठीक, और VA VB का मान रख दो। VA का मान कितना है, V, और VB का मान हमने कितना माना था, V माइनस डेल्टा V बराबर W का मान हम लोगों ने यहाँ निकाला है, कितना है, W का मान हमारा है Q नॉट E इंटू माइनस डेल्टा X, Q नॉट E इंटू माइनस डेल्टा X बटे Q नॉट। ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा,
देखिए जब ऊपर नीचे हम कैंसिल करते हैं तो इसका मतलब भाग दे रहे हैं, ये एक आएगा, ठीक है। यहां से v, अब यहाँ माइनस लगा है, ब्रैकेट ओपन होगा, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का v क्या बन जाएगा, माइनस का v, और ये माइनस का v क्या बन जाएगा, प्लस का v। डेल्टा v बराबर e इंटू माइनस डेल्टा x। यहाँ v प्लस का, यहाँ v माइनस का, कट जाएगा, हो जाएगा डेल्टा v बराबर e गुणे माइनस का डेल्टा x, या हम लिख सकते हैं इसको e गुणे माइनस डेल्टा x बराबर डेल्टा v, या इसको हम कितना लिख सकते हैं, या इधर लिख रहे हैं, या हम लिख सकते हैं e बराबर माइनस का डेल्टा v अपान डेल्टा x, ठीक। देखिए डेल्टा v अपान डेल्टा x क्या है, विभव प्रवणता, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये माइनस चिन्ह आया है तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध हो जाएगा, अर्थात क्या संबंध हो जाएगा, डेल्टा v अपान डेल्टा x विभव प्रवणता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, माइनस चिन्ह लगा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, ठीक। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में क्या होगा, संबंध हो जाएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। यहां से अगर हम कह दें दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, एक बात और है इसी से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं, दो प्लेटें हैं, पहली प्लेट का विभवांतर v1 और दूसरी प्लेट का विभवांतर कितना है, v2, इनके बीच की दूरी कितनी है, d। तो इन प्लेटों के बीच उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो v बराबर हो जाती है v1 माइनस v2 अपॉन d, जहाँ v1 पहली प्लेट का विभव, v2 दूसरी प्लेट का विभव और d हो जाता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। ये विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने संबंध पढ़ा। ये इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण जो था टॉपिक था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप इसकी जानकारी देंगे कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम इसको अगली बार और भी अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करेंगे।